अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सुबह प्रोग्राम फोकस ऐं मां आहियां ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन, हायर एजुकेशन कमीशन जी बजट में 40 अरब रुपए जी कटौती थी वई आहे, जंहिंजे करे हाणे सिंध जूं जेके 27 यूनिवर्सिटीज़ आहिनि हायर एजुकेशन कमीशन फ़ैसिलो कयो आहे त उन्हनि जा फंड्स बंदि कया वेंदा, रुगो वफ़ाक़ी यूनिवर्सिटी खे इहे जेके आहिनि उहे फंड जारी कया वेंदा। इन हवाले सां हायर एजुकेशन कमीशन जो चवणु आहे त 4 अरब रुपयनि जी कटौती खां पोइ जेको आहे उनजी जेका हायर एजुकेशन जी कमीशन जी जेका बजट अॻु में 65 अरब रुपया हुई, हाणे उहा घटिजी 25 अरब रुपया थी वई आहे। ऐं हायर एजुकेशन कमीशन मुल्क जे 160 खां वधीक सरकारी यूनिवर्सिटीज़ जे लाइ 126 अरब रुपयनि जी दरख़्वास्त कई हुई। ऐं जॾहिं त नाणे वारी वज़ारत जी रिकरंट ग्रांट ऐं प्लानिंग कमीशन जी तरक़ियाती ग्रांट घटि ॾियण जे करे इन हवाले सां हेक चेयरमैन ख़त बि लिखियो, पर ख़त में उनजे जवाब में उनखे इहो ई ॿुधायो वियो आहे त हींअर जेका आहे सा उहा तव्हांजी जेके ग्रांट्स आहिनि इन जी दरख़्वास्त जेका आहे उहा क़बूल नथी कई वञे, जंहिंजे करे ज़ाहिर आहे जेकॾहिं यूनिवर्सिटीज़ जा फंड बंदि थी वेंदा त उन में तालीमी अमल मुतासिर थींदो। इन ई मौज़ू ते असां गुफ़्तगू कंदासीं। हायर एजुकेशन कमीशन जो चेयरमैन मुख़्तार अहमद साहब असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे। मुख़्तार साहब अस्सलाम वालेकुम। साहब बताइएगा कि ये जो आपकी जानिब से ये फैसला आया है सामने के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं सिंध की 27 उनको जो फंड्स हैं वो अब नहीं दिए जा सकते, क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन की का जो बजट है उसमें 40 अरब रुपए की कटौती की गई है। तो इस हवाले से कुछ तफसीलात बताएंगे कि क्या हक़ाइक़ हैं इसके? जी, ये हमारी तरफ से फैसला नहीं आया जी। बेसिक इशू ये है कि इस साल का जो अगले साल का बजट था वो हमने 126 अरब रुपया गवर्नमेंट से मांगा था। पिछले कई सालों से 65 लाख बिलियन पे वो कैप हुआ था, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटियों के मसाइल बढ़ रहे थे। तो गवर्नमेंट ने जो हमें डायरेक्शन दी है वो लिखा है जी कि सिर्फ 25 अरब रुपए रिलीज करेंगे, आपका अगले साल का बजट होगा, लेकिन आप सिर्फ फेडरल यूनिवर्सिटियाँ जो है फेडरल चार्टर यूनिवर्सिटियाँ उनको देंगे और सूबे अपना खर्चा खुद बर्दाश्त करेंगे। तो बेसिकली ये आपकी सिंध गवर्नमेंट में तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा बजट किया हुआ है। सिंध चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने अगले साल का बजट भी काफी अच्छा रखा है। आपकी यूनिवर्सिटियाँ तो मैनेज कर लेंगी। असल में ये पूरे पाकिस्तान की सूबाई यूनिवर्सिटियाँ जो हैं, जो पंजाब से हैं, KP से हैं, बलूचिस्तान से हैं, सिंध से, इन सबको इसका इम्पैक्ट होगा जी। तो आप समझते कि जो सिंध हुकूमत ने जो बजट रखा है सिंध के यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो सफिशिएंट है, वो उसे काम निकाल लेंगी, ये यूनिवर्सिटीज़ काम चला लेंगी अपना? माशाल्लाह, मतलब है सिंध तो फिर सेफ हो जाएगी। और मेरा ख्याल है कि सिंध को मैं लेटर भी लिख रहा हूँ चीफ मिनिस्टर साहब को। हमने अगले साल के लिए सिंध यूनिवर्सिटियों के लिए गवर्नमेंट से 22 अरब रुपया मांगा था जी। तो ये जो डेफिसिट है ये सिंध गवर्नमेंट थोड़ा सा और ऐड करेगी तो सिंध की यूनिवर्सिटियाँ तो सेव हो जाएंगी इंशाल्लाह, उनका मसला नहीं होगा। तो फिर बाकी मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ का उम्मीद है कि बाकी प्रोविंसेस भी अपने सूबों की यूनिवर्सिटियों के बजट को इस्तेमाल रखेंगे ताकि उनकी यूनिवर्सिटियाँ सफर ना करें। मुख्तार साहब, अगर फिर इसी तरह की ये जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर ये फिर सूबाई हुकूमतों ने चलानी है तो फिर हायर एजुकेशन कमीशन का फिर काम बचता क्या है जाकर? फिर क्या देखेगी हायर एजुकेशन कमीशन? नहीं, हायर एजुकेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल चलाती तो पहले भी सूबाई गवर्नमेंट अपनी यूनिवर्सिटियाँ खुद चलाती, उसमें HEC का कोई रोल नहीं। HEC कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू में नहीं आती। HEC का जो बुनियादी रोल पहले भी था, अभी भी होगा और आगे भी होगा कि हम उनकी क्वालिटी इंश्योरेंस, स्टैंडर्ड फिक्स करना, मिनिमम करिकुलम जो है मिनिमम स्टैंडर्ड क्वालिटी का, वो तो जिम्मेदारी रहेगी फेडरेशन की। और वो HEC उसी तरह अपना काम करता रहेगा यूनिवर्सिटियों के साथ मिलकर, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करना, उनकी जो है करिकुलम पे फोकस करना, उनकी जो बाकी हिस्सा जो रिसर्च ग्रांट वगैरह देना और इस तरह की बाकी चीज़ें वो तो करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो वैसे आपको ने जो लिखा था कि 125 अरब रुपए आपको मिले, वैसे आपका क्या प्लान होता है कि आप कितने सालाना हर सूबाई यूनिवर्सिटीज़ को कितना बजट देते हैं आप? देखें, हर ये फार्मूला बेस्ड बजट होता है। ये तो मेरी ख्वाहिश या किसी को ख्वाहिश तो नहीं होता। ये कितने स्टूडेंट हैं, किस सब्जेक्ट में हैं, किस लेवल के हैं, और जो हार्डशिप के एरिया उसके कोई मार्क्स होते हैं, परफॉर्मेंस के नंबर होते हैं, उसके मुताबिक बजट बनाया जाता है। लेकिन चूंकि 2018 से बजट रुका हुआ है, उसके बाद रेकरिंग ग्रांट बढ़ी नहीं है, इसलिए फिर जो पीछे मिल रहा था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, वैसे आप जी आपने हुकूमत से पूछा है कि क्या वजूहत हैं, कटौती क्यों की जा रही है, क्यों? ये जो हुकूमत ने ये बड़े अरसे से 2 साल 1.5 साल से हुकूमत ये इंडिकेट कर रही थी सूबों के साथ। इवन जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट के दौरान सूबों के चीफ मिनिस्टर फाइनेंस की मीटिंग भी हुई थी कि भी ये IMF की तरफ से ये रिस्ट्रिक्शन है कि सूबे अपनी जिम्मेदारियां खुद अपनी संभालें, उनकी यूनिवर्सिटियाँ उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, तो वो खुद
उनके लिए फंडिंग भी रखें। अच्छा, तो फिर बाकी अगर फंडिंग भी सूबाई हुकूमतें देख लेती हैं, बाकी जो स्टैंडर्ड है वो उतना फिर मेरे ख्याल में मुश्किल काम तो नहीं है, वो फिर सूबाई हुकूमतें और जो मिनिस्ट्री है बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटी की फिर वही देख लेगी मेरे ख्याल में बाकी चीज़ें भी। तो फिर मेरे ख्याल में फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिर हायर एजुकेशन कमीशन को रखा किस लिए गया, बनाया किस लिए गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखें, नेशनल आपकी फेडरेशन का जो है ना कॉन्सेप्ट है, आप जब लेट्स सी आप कराची में पढ़ रहे हैं या हैदराबाद में पढ़ रहे हैं, तो अगर आप ट्रांसफर हो जाती है कोयटा में या कोयटा के बजाय पंजाब में या इस्लामाबाद में, तो फिर बच्चे जो आते हैं तो उनकी जो मोबिलिटी है, और एक स्टैंडर्ड पाकिस्तान से एक ही स्टैंडर्ड की एजुकेशन होनी चाहिए ना, वो स्टैंडर्ड मिनिमम सेट करना सूबों के साथ ही मिलके करते हैं, हम अकेले नहीं करते। हमारे कमीशन में सूबों के नुमाइंदे होते हैं, आपके सूबे के नुमाइंदे होते हैं, और यूनिवर्सिटियां सारी इन्वॉल्व होती हैं। तो मिलके और स्टैंडर्ड और करिकुलम सारा वो प्रोफेसर ही मिलकर सारी यूनिवर्सिटियों को बनाते हैं, और वो काम तो रहेगा। वरना देखे ना, आप कैसे करेंगे कि एक सूबे से दूसरे सूबे में बंदा पढ़ने नहीं जा सकेगा, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड कोई होगा, उसका करिकुलम कुछ और होगा, उसका क्राइटेरिया कुछ और होगा, तो फिर तो मोबिलिटी खत्म होगी, फिर तो ये स्टेट विद इन स्टेट होगी ना। सही बात। अच्छा मुख्तार साहब, वैसे ये कि जो आप हायर एजुकेशन कमीशन जो अपने सामने टारगेट रखता है यूनिवर्सिटीज़ को बेहतर बनाने के लिए, तालीमी निज़ाम को और ज़्यादा ज़बरदस्त बनाने के लिए, किस हद तक आप टारगेट अचीव कर चुके हैं? पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ की कारकर्दगी को मद्देनज़र रखें आप, तो आप कितने मुतमईन हैं हायर एजुकेशन कमीशन के परफॉर्मेंस? देखिए, मुतमईन तो कभी भी नहीं होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। हमने जब शुरू में हमें टीसी बना तो हमें कुछ टारगेट दिए गए कि नंबर बढ़ाना है, एक्सेस बढ़ानी है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, रेलेवेंसी को देखना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे काम भी हुए उसमें। लेकिन डेफिनेटली क्वालिटी एक इशू है, क्योंकि बेसिकली जो मसला है ना जी, कि वो तो जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उसमें अमल दखल हमारा सिर्फ करिकुलम, क्वालिटी और इन चीज़ों पे होता है। बाकी गवर्नेंस के, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सारा सूबे अपना खुद करते हैं, ठीक है ना। उनकी अपॉइंटमेंट, डीन की अपॉइंटमेंट, वीसी की अपॉइंटमेंट सारे गवर्नमेंट खुद करती है। लेकिन क्वालिटी पे हम सिस्टम बनाते हैं और उसको भेजते हैं यूनिवर्सिटी को, इसको इम्प्लीमेंट करें। जब कोई मसला होता है तो हम चांसलर ऑफिस को, सूबाई लेवल पे गवर्नर ऑफिस को, चीफ मिनिस्टर ऑफिस को हम इन्फॉर्म करते हैं कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही। अच्छा मुख्तार साहब, मॉनिटरिंग का कैसा निज़ाम होता है आपका? क्योंकि इतनी सारी मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको फिर माइक्रो लेवल तक जाकर मॉनिटर करना, हर एक चीज़ आपका जो अपने बायलॉज माइक्रो लेवल पर तो नहीं बनता ही नहीं। यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस होती है और उसको रिस्पेक्ट करते हैं हम, उसको तालीमी में नहीं आते हम। लेकिन जहाँ तक मॉनिटरिंग की सवाल है वो बिल्कुल होता है। हम डेस्क रिव्यू भी करते हैं, हमने अपने उनकी जो सिस्टम है एवेल्युएशन का वो रखा हुआ है, रिपोर्टें बनती हैं, और फिर कभी ऑफ एंड ऑन हम विजिट भी करते हैं, लोग जाते हैं, जिस तरह पीएचडी की रिव्यू करने जाते हैं कि पीएचडी की क्वालिटी कैसे है, कमेटी बना दी जाती है, वो रिव्यू करती है। फिर हमारे मेंबर उनके सिंडिकेट में होते हैं, वहाँ भी उनको पता लगता रहता है क्या चीज़ें हैं। तो ये एक अच्छा सिस्टम है और इसमें नेचुरली इसमें बेहतरी आती है। अच्छा, एडमिशन्स के हवाले से कोई रोल होता है आपका? क्योंकि कराची में ये अक्सर हुआ है कि कराची के अंदर कहा जाता है कि भाई जो सिंध के देही इलाकों से आते हैं वो इसमें दाखिला नहीं दे सकते, तो एडमिशन्स के हवाले से आपका कोई रोल होता है? हमारा एडमिशन में ये लोकल इशू होता है, ये यूनिवर्सिटी की अपना और लोकल गवर्नमेंट की उसमें पॉलिसी पे अमल कराते थे। उसमें हमारा एडमिशन देना, किसको जॉब देना, किसको ना देना, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। हम तो सिर्फ स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, जिस तरह प्रोफेसर के लिए ये रिक्वायरमेंट रखते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, फलानी जॉब के लिए होनी चाहिए। एडमिशन का हमेशा हम कहते हैं कि मेरिट पे करें, और अगर कहीं कोटा है तो कोटा को उसकी स्पिरिट में अमल करें। बाकी उसमें हम बिल्कुल अमल दखल हमारा नहीं होता, ना हम उसमें कोई। अच्छा, बस आखिर में मुझे बताइए मुख्तार साहब कि अब कोई आसरा उम्मीद आपको है कि कुछ फंड्स मिलेंगे, या फिलहाल वफाकी हुकूमत ने दरवाजे बंद कर लिए हैं आपके लिए कि अभी फिलहाल कोई फंड नहीं? हमने रिक्वेस्ट भेजी है, मैंने मिनिस्टर फाइनेंस को भी लिखा है, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लिखा है, और प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि, मुझे पता है इस वक्त मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान के फाइनेंशियली, और इसी वजह से हम पिछले कई सालों से 2018 से आज बजट पे रुके हुए हैं। लेकिन उससे भी बिल्कुल हाथ उठा लेना मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं है। सही। और फेडरल गवर्नमेंट से भी हमारी रिक्वेस्ट होगी कि सूबों को अपना हिस्सा देना चाहिए। सिंध सूबा एक अच्छी एग्जाम्पल है, मैं सबसे कहता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने, आपके महाजन इशाद साहब ने बहुत अच्छा ऐसा इंतजाम किए पिछले 4 सालों में। उन्होंने इतना बजट बढ़ा दिया हायर एजुकेशन का, बाकी सूबों को भी आगे बढ़ना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। लेकिन फेडरेशन को भी, फेडरल गवर्नमेंट को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसमें हिस्सा डालना पड़ेगा। ठीक है मुख्तार अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। व्यूअर्स,
चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन मुख्तार अहमद साहब सां गॾु मौजूदु हुया। ॻाल्हि ॿोल करे रहियासीं त वफ़ाक़ी सरकार तरफ़ां हेक जी जेका बजट आहे उनमें 40 अरब रुपयनि जी कटौती कई वई आहे, जंहिंजे करे हेक इहो फ़ैसिलो कयो आहे त जेके बि यूनिवर्सिटीज़ आहिनि जेके सूबनि जे इंतिज़ाम हेठि उन्हनि खे फंड्स जारी न कया वेंदा, जंहिंमें सिंध जूं बि 27 यूनिवर्सिटीज़ आहिनि जिन्हनि खे फंड्स न मिली सघंदा। सिंध में रुॻो वफ़ाक़ी यूनिवर्सिटी आहे उनखे फंड जारी कया वेंदा। इन मौज़ू ते असां ॻाल्हि ॿोल कई ऐं हेग चेयरमैन जो इहो चवणो त सिंध जूं यूनिवर्सिटीज़ वरी बि उहे ठीकु थी वेंदियूं, छाकाणि त सिंध हुकूमत इन वार सां काफ़ी बजट रखी आहे, पर ॿियनि सूबनि जूं यूनिवर्सिटीज़ जेके आहिनि उहे यकीनन उन में मुतासिर थी सघनि थियूं ऐं ज़ाहिर ज़ाहिर जॾहिं फंड्स घटि थींदा त उनजो कारोबार हलाइण में ॾुखियाऊं पेश अची सघनि थियूं। पर इन हवाले सां वफ़ाक़ी सरकार खे तोड़े जो मुआशी मसइला तमामु घणा आहिनि, पर एजुकेशन ते को बि कंप्रोमाइज़ न थियणु खपे। सॼे मुल्क में सभिनी यूनिवर्सिटीज़ खे फंड्स मिलणु खपनि ऐं ॿी जेकॾहिं नथो थिए त पोइ ज़ाहिर आहे उहो जेको तइलीमी अमल आहे उहो मुतासिर थींदो। ब्रेक जो वक़्तु आहे, ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ वरी गुफ़्तगू जारी रखंदासीं।